में बैठाए। इंदौर, जिसका नाम यहाँ पर स्थित भगवान इंद्रेश्वर के नाम पर रखा गया है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। इस शहर में कई महान राजाओं ने शासन किया। मध्य प्रदेश का ये खूबसूरत शहर भारत की सबसे क्लीन सिटी की लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है और इस शहर में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं तो कई फेमस टेम्पल भी हैं और साथ ही बच्चों के लिए कई मनोरंजक स्थान भी हैं और खाने पीने के लिए मशहूर 56 दुकान और सर्राफा मार्केट भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सफ़र, जिसे कहा जाता है मिनी मुंबई यानी इंदौर। छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी है, यूं ही चलते चलते कम हो। 1724 को पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा मालवा पर कंप्लीट कंट्रोल करने के बाद यह शहर मराठा साम्राज्य के अंडर में आ गया और यहाँ पर मराठा होलकर डायनेस्टी का राज था जब तक कि वे भारत में शामिल नहीं हो गए। इंदौर की दिल्ली से दूरी 828 किलोमीटर है तो राजधानी भोपाल से इसका डिस्टेंस 190 किलोमीटर है। इंदौर में हम बाय ट्रेन, बस या बाय एयर आसानी से पहुंच सकते हैं। इंदौर एक बड़ा रेलवे स्टेशन है तो देश के लगभग सभी शहरों से ट्रेन आसानी से मिल जाएगी और साथ ही बाय रोड भी हम आसानी से पहुंच सकते हैं। बाय एयर अगर आप आना चाहें तो बता दें कि इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है जो कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो यहाँ से देश और विदेश के लिए भी फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। इंदौर में हॉस्टल भी आसानी से मिल जाएंगे जिसका रेंट लगभग 600 से 1200 रुपये रहता है और एक अच्छे होटल के लिए आपको 2500 से 3000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि हमने इंदौर कैसे विजिट किया। मेरा एक दोस्त इंदौर में ही रहता है तो पहले दिन हम उसके पास ही रुके और मॉर्निंग में हमने प्लान बनाया कि हम यहाँ किस तरह घूमने वाले हैं। आज हम लोग इंदौर हैं, अपने एक दोस्त के घर पर हैं और इंदौर का 1 डे टूर हमने प्लान किया है। तो 1 डे में हम क्या क्या कवर कर सकते हैं पूरी डिटेल अपन देखते हैं और साथ ही 1 बाय 1 उन प्लेसेस को विज़िट करेंगे। कोशिश करेंगे शाम तक, रात तक ये कंप्लीट हो जाएं। तो देखिए ज़रा हमने क्या क्या सोचा है एंड देखिए ज़रा मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ मोबाइल में हमने जो सर्च किया है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो ये शायद आई होप आपको दिख रहा होगा रजवाड़ा पैलेस, दूसरा 56 दुकान, तीसरा कांच मंदिर, तीसरा खजराना गणेश मंदिर और जूलॉजिकल पार्क, बड़ा गणपति और लाल बाग। इसका एक हमने मैप भी रेडी किया है और ये मैप लास्ट में डाल देंगे इस वीडियो में अगर हो सका तो, बाकी आप लोगों को भी दिख रहा होगा और 1 बाय 1 प्लेसेस इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो लेट्स सी हम लोग शाम तक इन कितने पॉइंट्स को कवर करते हैं, देखते हैं। दोस्त के यहाँ से रेडी होकर हम निकल पड़े अपनी इंदौर की यात्रा पर और हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन था खजराना गणेश टेम्पल। मंदिर में प्रवेश के लिए अलग अलग गेट हैं और मुख्य द्वार गेट नंबर 1 और 2 है। इसके अलावा गेट नंबर 3 है जो पीछे का द्वार है, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। खजराना गणेश मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये मंदिर भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में बुधवार और रविवार को बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब से मूर्ति की सुरक्षा के लिए मूर्ति को एक कुएं में छिपा दिया गया और 1735 में इसे कुएं से बाहर निकालकर अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर में स्थापित किया गया। मंदिर के सराउंडिंग एरिया में कई छोटे छोटे और भी मंदिर बने हुए हैं, इन्हें भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ आने पर आपको एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होगा। लक चोरासी योनी भोग के मानुष तन पाई, हाथ पाले ज्ञान प्रजत रे
मरते हो जाई रुक्मणी ने ले जा किसन की रथ में बैठाए हरे राम ने रटलो रे भाई रे हरि ने उमरिया जा। कुछ वक्त यहाँ बिताकर हम निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय यानी इंदौर जू के लिए। जू के बाहर ही टिकट काउंटर है जहाँ से हम टिकट लेकर जू में प्रवेश कर सकते हैं। इसका चार्ज रहता है केवल 20 रुपये। टिकट लेकर हमने प्रवेश किया जू में। एंट्री के साथ ही अंदर आप जू घूमने के लिए साइकिल भी ले सकते हैं जिसका चार्ज 15 रुपये 30 मिनट के लिए रहता है। जू में बहुत से एनिमल एंड बर्ड्स देख सकते हैं जैसे डियर, क्रोकोडाइल, टाइगर, अलग अलग तरह के मंकीज, हाइनाज, स्नेक, एलिफेंट और भी कई जानवर और पक्षी यहाँ देख सकते हैं। चिड़ियाघर के अंदर पक्षी विहार भी बनाया गया है। इसके लिए आपको 25 रुपये का अलग से टिकट लेना होगा। पक्षी विहार के अंदर आपको जंगल जैसा अनुभव होगा क्योंकि ये अंदर से बहुत घना है। जू में कुछ फूड काउंटर भी है जहां हम कुछ खा पी सकते हैं। कुछ देर जू में बिताने के बाद हम निकल पड़े जू से हमारे अगले डेस्टिनेशन छप्पन दुकान की ओर। ये जगह पूरे इंदौर में खाने पीने के लिए मशहूर है। छप्पन का मतलब है 56 स्ट्रीट फूड यानी 200 मीटर की दूरी के अंदर 56 खास दुकानें जो इंदौर के न्यू पलासिया इलाके में स्थित है। यहाँ की दुकानों का स्वाद पूरी दुनिया में मशहूर है और यही वजह है कि यहाँ आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक यहाँ का स्वाद नहीं भूल पाते। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद हम निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन जो था रजवाड़ा या होलकर पैलेस। रजवाड़ा पैलेस इंदौर शहर की सबसे ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। यह महल इंदौर के बीचों बीच खजूरी बाजार के पास स्थित है। इसकी एंट्री फीस 20 रुपये रहती है और सुबह 11 से शाम 7 बजे तक ओपन रहता है। मंडे को ये पैलेस बंद रहता है। इंदौर में स्थित रजवाड़ा महल मालवा के मराठा काल की एक भव्य इमारत है। 1747 ईस्वी के आसपास मल्हार राव होलकर ने अपने परिवार के निवास के लिए इस महल का निर्माण करवाया। कहते हैं कि 1801 में रजवाड़ा को सिंधिया के सेनापति सरदार राव घाटगे ने आग लगा दी और 1816 से 1818 में इसे पुनः निर्माण करवाया गया। वास्तुकला की दृष्टि से रजवाड़ा मुस्लिम, राजपूत, मराठा शैलियों का मिश्रण है। साल पुरानी चीज़ है। 300 जी 300 साल पुरानी चीज़ है। अहिल्याबाई होलकर यहाँ पे शासन के लिए आती थी। लालबाग पैलेस रहती थी, पैलेस को राजधानी घोषित किया गया था। इसके बाद में फिर वो यहाँ से महेश्वर शिफ्ट हुई तो फिर महेश्वर को राजधानी घोषित कर दिया। रजवाड़ा पैलेस के पीछे है रजवाड़ा संग्रहालय। ये संग्रहालय जो कभी एक महल था अब ऐतिहासिक वस्तुओं और होलकर की विरासत को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में पुराने हथियार, कवच और राइफलों के साथ साथ शाही मूर्तियों, चित्रों और पालकियों का संग्रह भी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ कुछ देर बिताकर हम पहुँचे सराफा बाजार, जहाँ दिन में सोने चांदी की दुकानें खुली रहती है और शाम होने के बाद ये फूड मार्केट में बदल जाता है। ये भारत का एक ऐसा अनोखा मार्केट है जो पूरी रात खुला रहता है। ये स्ट्रीट फूड मार्केट रात में 9 बजे खुलता है और सुबह 4 बजे तक लोगों की भीड़ यहाँ लगी रहती है। यहाँ से हम निकल पड़े कांच मंदिर की ओर और वो यहाँ से नज़दीक ही था तो हम पैदल ही वहाँ पहुँच गए। कांच मंदिर एक दिगंबर जैन मंदिर है
जिसके अंदर सारा काम कांच का किया हुआ है। ये कांच बेल्जियम से मंगवाया गया था। यहाँ पर कारीगरी और कांच की नक्काशी ईरान और जयपुर के कारीगरों द्वारा की गई है। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर की वीडियो नहीं दिखा सकता। मंदिर में दर्शन के बाद हम निकल पड़े हमारे आज के लास्ट डेस्टिनेशन बड़ा गणपति की ओर। दुनिया की सबसे बड़ी गणपति प्रतिमा इस मंदिर में विराजमान है। प्रतिमा 25 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी है। इसके निर्माण में सभी तीर्थों से जल, पवित्र स्थानों की मिट्टी और अलग अलग प्रकार की धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर की प्रतिमा बड़ी होने के कारण यहाँ पर केवल साल में 4 बार ही श्रृंगार किया जाता है और उस श्रृंगार को करने में करीब 15 दिन लगते हैं। मंदिर में दर्शन के बाद अब समय हो चला था फिर से लौटने का, और फिर से आपसे एक वादा, जल्दी ही मिलेंगे भारत की एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। टाटा एंड बाय बाय।